कामना धाम नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और शक्तिपीठ के दर्शन के साथ साथ आज जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों ने सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में आज वो सपना इस देवघर के हवाई अड्डे के रूप में और 16,000 करोड़ के विकास के कार्यों के आधार पर आज साकार होने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे भारत के संस्कृति में लिखी गई है, अतिथि देवो भव, और उस भारत के देवघर में मतलब यानी देवी देवताओं के घर में पधारने वाले हमारे भक्तों के लिए सगमता से अपने इष्ट देवता का दर्शन हो पाए, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और वो उपलब्धि भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस समय में दिया जा रहा है जब विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले की शुरुआत अगले 2-3 दिनों में होने जा रही है, जिसके आधार पर लाखों श्रद्धालु इस हवाई अड्डे के आधार पर भी उस मेले में अपना उपस्थिति दर्ज कर पाए। यह केवल एक मामूली बुनियादी ढांचा नहीं है। इस एयरपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी समकालिक सोच विचारधारा जुड़ी हुई है। और पुराना जमाना होता था जहां केवल आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों के में हवाई अड्डा स्थापित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस परिभाषा को बदल दी। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। और पिछले 1-1.5 सालों में चाहे कुशीनगर में जो बौद्ध सर्किट का केंद्र हो, वहां एक एयरपोर्ट जो स्थापित किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुना। हमारे सहयोगी साकेत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस बात को कह रहे हैं, दरअसल वो बात वहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एयरपोर्ट की सौगात मिलना कहीं ना कहीं देश की जनता को देवघर से जोड़ देगी, साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए आर्थिक तौर पर एक मजबूती का एक बड़ा साधन वो एयरपोर्ट होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एयरपोर्ट से कोई इलाका जुड़ जाता है तो आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी बदलाव आते हैं, और वही नज़ारा यहाँ पर दिखेगा भी, क्योंकि जिस तरह से आज एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो विकास की गति है इस पूरे इलाके में वो बढ़ेगी, क्योंकि ये झारखंड का जो है सुदूर इलाका है, यहाँ से रांची की भी दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी के नाम पर अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है तो इसका बहुत बड़ा फायदा इस पूरे इलाके को होगा, और न सिर्फ देवघर को और झारखंड को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार और बंगाल को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कि ये सीमावर्ती इलाके हैं जो कि बिहार से भी सटता है और बंगाल भी यहाँ से करीब है। तो ऐसे में पूरे इस इलाके में जो कह सकते हैं विकास की धारा वो तेज होगी, और इसे लेकर लगातार जो है वो बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और लगातार कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर हम एक बार फिर से कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाएं, यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद जो है वो प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे और यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन भी यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो पूरी